तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। और आज हम आपके लिए गांधी युग से टॉप 50 एमसीक्यू लेकर आए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आती हो तो यार अपने दोस्तों से जरूर पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, आज का पहला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में प्रथम बार किसके माध्यम से पुकारा गया था? तो इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी के पसंदीदा भजन के लेखक वैष्णव जंतु तेने कहिए के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा नरसिंह मेहता। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में निम्न स्थानों में से अपना सत्याग्रह सबसे पहले कहां पर शुरू किया था? तो इसका आंसर होगा बिहार के चंपारण में 1917 में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इसका आंसर होगा केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को भारतीय सहयोग आंदोलन के तहत दी गई थी। जबकि गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि किस आंदोलन के तहत इसे वापस लौटा दिया था? आप इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहां पर शुरू किया था? गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह बिहार के चंपारण में 1917 ईस्वी में शुरू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गए थे? गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो उस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा प्रवासी दिवस। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 9 जनवरी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो इसका आंसर होगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। जबकि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने भी किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी की माँ का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी की माँ का नाम पुतली बाई, जबकि पिता का नाम करमचंद गांधी और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी निम्न में से कौन सी पुस्तक ऐसी है जो महात्मा गांधी ने नहीं लिखी? तो सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग, स्वास्थ्य की कुंजी और हिंद स्वराज पुस्तक जो है यह महात्मा गांधी ने लिखी है। जबकि हिंदू जीवन का दृष्टिकोण पुस्तक महात्मा गांधी ने नहीं लिखी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से भारत किस साल में वापस आए? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। जबकि 9 जनवरी को इन्हें प्रवासी दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू नहीं किया गया था? तो इसका आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। जबकि स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर और अरविंद घोष द्वारा शुरू किया गया था। जबकि महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए गए हैं। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपने रीजनिंग गुरु मिश्रा जी के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को चोरी चोरा कांड के तहत 1922 ईस्वी में वापस ले लिया था। चलिए इसी के बारे में एक फैक्ट देखते हैं। टॉप फैक्ट है आपके लिए। इसी दौरान फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चोरी चोरबा परवा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण करके उसमें आग लगा दी। हिंसा की इस घटना के बाद गांधी जी ने यह आंदोलन जो है उसे तत्काल वापस ले लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? टॉप क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। जबकि गांधी इरविन समझौते के तहत ही गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टॉप क्वेश्चन है आपके लिए। किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर भी कहा था? तो इसका आंसर होगा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था, उनके चरित्र को देखते हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी वह 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के तहत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे? तो महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन 1888 ईस्वी में गए थे। टॉप क्वेश्चन है, इसे हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह बिहार की चंपारण में कब शुरू किया था? गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह बिहार की चंपारण में 1917 ईस्वी में से शुरू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया था? तो इसका आंसर होगा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। जब गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया था तब इनके साथ 2 या 3 व्यक्ति थे, लेकिन देखते ही देखते इसमें हजारों लोगों ने भाग लिया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक लुई फिशर को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? तो इन्हें पीटर मारिट्ज वर्ग से फेंक दिया गया था, जबकि फिर महात्मा गांधी ने तभी से अंग्रेजों को भारत से निकालने की ठान ली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था, जबकि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने प्रदान की थी। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे रेलवे में बार बार पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि है वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रदान की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो हम लोग महात्मा गांधी जी के जन्मदिन को गांधी जयंती एवं अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो इसका आंसर होगा क्रिप्स प्रस्ताव, जबकि क्रिप्स प्रस्ताव जो है क्रिप्स के द्वारा लाया गया था, जबकि पोस्ट डेटेड चेक का अर्थ होता है जिस चेक की तारीख निकल गई हो उसे ही पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी की समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? तो गांधी जी की जो समाधि स्थल है वह राजघाट में स्थित है, जबकि लाल बहादुर शास्त्री तथा उनकी पत्नी की समाधि स्थल जो है वह विजय घाट में स्थित है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी जी की जो आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा 1932 ईस्वी में गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर लें। 1933 में महात्मा गांधी जी ने किस समाचार पत्र की स्थापना की थी? तो 1933 में महात्मा गांधी जी ने हरिजन समाचार पत्र की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के तहत दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ और किसकी जयंती मनाई जाती है? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, जबकि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मरणोपरांत यानी मरने के उपरांत भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हो उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो गांधी जी जो थे वह लियो टॉलस्टॉय की रचना से अत्यधिक प्रभावित रहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष में किस अधिवेशन में चुने गए थे? तो यह बेलगांव 1924 ईस्वी में चुने गए थे, जबकि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के सिर्फ एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की है, वह भी बेलगांव 1924 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी प्रशासक कौन थे? तो इसका आंसर होगा विलियम जोन्स। टॉप क्वेश्चन था दोस्तों, इसे रेलवे में पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक पत्र की शुरुआत कब की थी? तो गांधी जी ने यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक पत्र की शुरुआत 1918 ईस्वी में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाल ही में बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक पारो आनंद को माना जाता है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर गांधी जी का सोलर पार्क उद्घाटन किया? तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो गांधी जी जो खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
गांधी जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था? महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह 1906 ईस्वी में शुरू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था, जबकि रॉलेट एक्ट की शुरुआत 1919 ईस्वी में हुई थी। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का भी कानून कहा था। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 ईस्वी में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने पहली बार अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन जो है अनशन किस ईस्वी में किया था? तो इसका आंसर होगा 1918 ईस्वी में। आपको जितने भी क्वेश्चन के आंसर आ रहे हो उन क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट में जरूर लिखें प्लीज। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, जबकि गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, जबकि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन को 1922 में चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण निलंबित किया गया था। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां पर दिया था? महात्मा गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण वाराणसी में दिया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसने सबसे पहले सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो इसका आंसर होगा सत्याग्रह शब्द को सबसे पहले महात्मा गांधी जी द्वारा रचित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टॉप क्वेश्चन है। इन व्यक्तियों में से कौन किसने कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे? जबकि कैबिनेट मिशन के मुख्य 3 सदस्य थे, तो इसके विलियम वुड थे जो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, जबकि सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, जबकि कैबिनेट मिशन की शुरुआत 1946 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी? तो इसका आंसर होगा जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला टॉप क्वेश्चन है। कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु 1944 ईस्वी में हुई थी, जबकि महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के तहत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो महात्मा गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र की शुरुआत 1933 ईस्वी में की थी। आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनका आंसर आप कमेंट में जरूर शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने किस वर्ष एक वर्ष के लिए राजनीतिक मौन लेने का निर्णय किया था? तो वह था 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने राजनीतिक मौन निर्णय लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला टॉप क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी थी? तो महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक 1909 ईस्वी में लिखी थी। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। टॉप क्वेश्चन है, से हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित होगी? तो यह जो कथन थे यह लाला लाजपत राय द्वारा कहे गए थे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। धन्यवाद दोस्तों।